और बताइए जिंदगी कैसी चल रही है। अरे, हालचाल पूछने की बजाय कोई हमसे जिंदगी के बारे में पूछता है तो बड़ी लंबी चौड़ी सी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। रिलेशनशिप, करियर है, हेल्थ है, बड़ी सारी चीजें हैं और हमें ना सब बढ़िया चाहिए। बस उसी को बढ़िया करने में रात दिन हम लगे रहते हैं। वैसे एक पावर अगर आपके पास आ जाए और वो सब कुछ ठीक कर दे, कितना अच्छा होना। जैसा कि हम अक्सर बोलते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक होना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल आपके पास ऑलरेडी वो पावर है और आज की समरी में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी पारेख और मैं हूं एक गीगलर। ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने यानी कि गीगल ने बनाया है इस समरी को, जहां पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं इस समरी को, जिसका नाम है द मैजिक, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो क्या आपको पता है कि आपके पास अपनी ड्रीम लाइफ जीने की पावर है। आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं और हर वो खुशी पा सकते हैं जिसका आप सब हैं। ये सारे सपने पूरे करने का जो सीक्रेट है उसी इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न मैजिक कहती है। मैजिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सेम चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्राना या आभार व्यक्त करना पॉजिटिव फीलिंग एनर्जी क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में किस तरीके से काम करते हैं, ये बात समझने के बाद आप भी अपने लिए एक भरा पूरा जीवन बना सकते हैं। अभी आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हैं इसी ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, और जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग और ग्रेटिट्यूड की कमी की वजह से है। इस समरी में आप उन अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में सीखेंगे जो हमें गहराई से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, और ये वो सीक्रेट है जो आपके पास पहले से है, उसे और ज्यादा अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी ये समरी। तो यहाँ पर अलग अलग प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है जो लाइफ के अलग अलग पहलू जैसे कि हेल्थ, रिलेशनशिप और पैसों से जुड़ी है। लेकिन कॉमन आइडिया हमेशा गहराई और दिल से शुक्रगुजार होना है। तो अब देर किस बात की, आप भी अपनी जिंदगी में मैजिक क्रिएट करने के लिए इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई को एकदम बदल सकते हैं। तो आइए इस खूबसूरत जर्नी का हम हिस्सा बनते हैं और सबसे पहले जानते हैं अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड, यानी बाइबल में अबंडेंस यानी समृद्धि को लेकर के एक पैसेज है जो लाइफ में अबंडेंस लाने का तरीका बताता है। ये पैसेज कुछ इस तरीके से है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास नहीं है वो भी जो उसके पास है उससे ले लिया जाएगा। अब पहली नजर से देखने पर यह बात एकदम गलत लगती है। जिसके पास पहले से है उसे और ज्यादा क्यों मिलना चाहिए? लेकिन यहाँ पर बात ज्यादा मटेरियल चीजों की नहीं है, बल्कि ज्यादा शुक्रगुजार होने की है। इस पैसेज का मतलब है जिन लोगों में ज्यादा ग्रेटिट्यूड है उन्हें लाइफ में ज्यादा मिलता है, और जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है उनके पास जो पहले से है वो भी चला जाता है। तो यानी जब आप शुक्रगुजार फील करते हो तो आपको ज्यादा मिलता है, जबकि अनग्रेटफुल लोगों को कुछ नहीं मिलता। और मैजिक आपको वो चीज अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा जो आपको चाहिए। ये बात किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है और ना ही आपको पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को समझने के लिए धार्मिक होने की जरूरत है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक फंडामेंटल लॉ है जो बताता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है पूरे यूनिवर्स में फैली हुई एनर्जी के बारे में। इसमें यह भी शामिल है कि एटम कैसे बनते हैं और प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल है, यानी सेम चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ये वो चीज है जो एटम और सेल्स को आपस में कनेक्ट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स और फीलिंग्स की एनर्जी यूज करती है, यानी आप जो भी सोचेंगे या फील करेंगे वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपको बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, बार बार जॉब छोड़ने का ख्याल आपके दिल में आता है, आप हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के बहुत दुखी रहते हैं। आप जब दिन रात इन्हीं सारी बातों को लेकर परेशान रहेंगे तो ये चीजें आपको और ज्यादा परेशान करेंगी।
आप कभी अपने नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कि आप उनके बारे में सोचना छोड़ ना दें। तो ठीक इसके ऑपोजिट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में भी काम करता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अपनी जॉब के बारे में पॉजिटिव सोचना। ये सोचिए कि आप कितने लकी हैं कि आपके पास एक जॉब है, आप अपने काम को कितना एंजॉय करते हैं। जब आप इस तरीके की पॉजिटिव फीलिंग रखेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। अब जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे उतनी ही अबंडेंस आपकी लाइफ में होगी। आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद थोड़ा जाना पहचाना लगा होगा। ये सेम उसी तरीके से है जो सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। न्यूटन ने फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन डेवलप किए थे। उनमें से एक ये भी है, एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। यानी हर एक्शन का ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन जरूर से होता है। ठीक ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जब आप यूनिवर्स को थैंक्स कहते हैं, आपको गिफ्ट मिलता है। गिविंग यानी देने का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन है रिसीविंग यानी मिलना। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। चाहे बेशक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम ना सुना हो, तो भी आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। अपनी लाइफ के उन एरियाज के बारे में सोचिए जहां पर आपको अबंडेंस लगती हो। जैसे मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में आप अपनी फैमिली और दोस्तों से बहुत गहराई से कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये वो एरिया है जहां पर आप ग्रैटिट्यूड यूज करते हैं। तभी तो आपके रिश्तों में इतना सारा प्यार और गर्माहट है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की, द मैजिक फॉर्मूला। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? आपको अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने होंगे? जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं कि ग्रैटिट्यूड हमारी जिंदगी में मैजिक क्रिएट करता है। तो आज से आप ये मैजिक वर्ड्स बोलना शुरू कर दीजिए। थैंक यू। जो कुछ आपके साथ अच्छा होता है उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करें। यही वो वर्ड है जो आपको ग्रैटिट्यूड और थैंकफुल फील कराएगा। मैजिक फॉर्मूला के ये कुछ स्टेप्स हैं। पहले ये वर्ड सोचिए और बोलिए थैंक यू। दूसरा स्टेप, आप जो भी ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं उसे बढ़ाने के लिए ये वर्ड सोचिए और बोलिए। तीसरा, ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना ज्यादा अबंडेंस लेकर आता है। ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, इसीलिए जब आप ग्रैटिट्यूड फील करें तो जितना हो सके उतना ज्यादा गहराई और सच्चे मन से ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ही आपको लाइफ में वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं। चलिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब लोग कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो इसका मतलब है कि आपको लाइफ में जो कुछ भी मिला है इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। जो भी आपके पास है उसके प्रति शुक्रगुजार होना आपकी लाइफ में उन चीजों की और भी कद्र कराएगा और आपकी लाइफ में उन चीजों की कभी कमी नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के ग्रेटफुल है तो आप देखेंगे कि आपके पास और पैसा आ रहा है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के ग्रेटफुल फील करेंगे तो धीरे धीरे आपके रिश्तों में और सुधार आता जाएगा। लेकिन याद रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों तरफ से काम करता है। जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग कम होने लगती है तो आपका फोकस नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा हो जाता है, और जब आपका फोकस नेगेटिव होगा तो आपकी लाइफ में उन चीजों की कमी होगी जिन्हें लेकर आप नेगेटिव सोच रहे हैं। ये सिचुएशन तब आती है जब आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं या शिकायतें करते हैं। तो जितना ज्यादा आप कमियों के बारे में सोचेंगे उतना ही आपको कम मिलेगा, क्योंकि ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि आप जो भी सोचेंगे वही आपको मिलेगा। तो ये है लर्निंग की फर्स्ट स्टेज की ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे की जाए। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। उन सारी चीजों की एक लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप अपनी लिस्ट कैसे बनाते हैं ये ज्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी लिस्ट में कम से कम 10 चीजें होनी चाहिए जिसके लिए आप जिंदगी में ग्रेटफुल है, शुक्रगुजार है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि लिस्ट की उन सारी चीजों के लिए आप क्यों ग्रेटफुल है। लिस्ट तैयार करने के बाद एक एक आइटम को पढ़िए, या तो मन में पढ़िए या जोर से पढ़िए, और हर आइटम को पढ़ने के बाद 3 बार थैंक यू कहिए। याद रहे कि आपको हर एक आइटम के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना है।
अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रेटफुल फील करने लायक 10 आइटम नहीं मिल रहे हैं तो जरा अपनी जिंदगी के बारे में गौर से सोचिए। आप अपनी फैमिली, दोस्त, घर, जॉब या अपने पेट्स किसी के भी प्रति ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो खाना आपको डेली मिलता है और जो पानी आप पीते हैं उसके लिए ही आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। अगर आप गौर से सोचेंगे तो जिंदगी में ऐसी कई सारी चीजें मिलेगी जिनके प्रति हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो जब भी आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें तो हमेशा खुश होकर करें, जिससे कि आपको और भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील हो। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी जिंदगी में और ज्यादा अबंडेंस आएगी। इसीलिए हर रोज अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना बिल्कुल ना भूले। अब आता है सेकंड डे, द मैजिक रॉक। लाइफ में जो भी चीज आपको ये याद दिलाए कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, वही चीज आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगी। ये चीज ऑब्जेक्ट या सिंबल पर भी अप्लाई होती है। ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है मैजिक रॉक। ये मैजिक रॉक द सीक्रेट मूवी में यूज किया गया था। फिल्म के नरेटर ली ब्राउजर एक ऐसे पिता की कहानी सुनाते हैं जिसका बेटा मौत की कगार पर था। वो आदमी ग्रैटिट्यूड रॉक यानी मैजिक रॉक यूज किया करता था ताकि वो अपने बेटे की हेल्थ के लिए शुक्रगुजार फील करना ना भूले। नतीजा ये हुआ कि उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा, जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। तो आप भी अपना एक मैजिक रॉक बना सकते हैं जो आपको डेली ग्रैटिट्यूड फील करने की याद दिलाने का काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले तो एक छोटा सा पत्थर ले लीजिए जो आपकी हथेली में फिट हो सके। पत्थर इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए और जो पकड़ने में स्मूथ और कंफर्टेबल हो। तो इस मैजिक रॉक को आप अपने सिरहाने रखें और जब भी आप सोने जाए आपकी नजर उस पर पड़नी चाहिए। सोने से पहले अपना मैजिक रॉक उठाइए और अपनी मुट्ठी में बंद कीजिए। उन सारी अच्छी बातों के बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ में हुई है, जिनके लिए आप ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। अपनी लाइफ की बेस्ट चीजों पर फोकस करते हुए कहिए थैंक यू। उसके बाद अपना मैजिक रॉक वापस अपनी जगह पर रख दो। आपको ये प्रैक्टिस रोज करनी होगी। सोने से पहले हमेशा अपनी लाइफ की बेस्ट चीजों के बारे में सोचिए। इससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला तो ये कि आपको कई अच्छी चीजों के बारे में पता चलेगा जो आपके साथ हुई है। दूसरा, आपके साथ जो भी चीजें हुई हैं उनमें से बेस्ट चूज करना ये साबित करता है कि लाइफ में हमारे साथ कितना कुछ अच्छा हुआ है जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तीसरी चीज, इससे आपको हर रोज एक हैप्पी और ग्रेटफुल वाली फीलिंग महसूस होगी। अब जानते हैं थर्ड डे के बारे में, मैजिकल रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्ते जो होते हैं वो लाइफ का नेचुरल पार्ट है। हर कोई अपने एक्सपीरियंस और क्रिएशन दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है जो उसे खुशी और लाइफ को मीनिंगफुल होने का एहसास दिलाती है। इसीलिए दूसरों के साथ आपके रिश्ते काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रैटिट्यूड फील कराने के लिए रिलेशनशिप्स भी एक पावरफुल मीडियम है। ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतना ही अपने रिश्तों में खुशियां और गर्माहट फील करेंगे। ये आपको और आपके रिश्तों को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आपके अंदर और ज्यादा सब्र, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस और हमदर्दी की फीलिंग को डेवलप करता है। तो आखिर ग्रैटिट्यूड हमारे रिश्तों में कैसे सुधार लाता है? असल में जब हम सामने वाले के प्रति ग्रेटफुल होते हैं तो हमें उनकी और ज्यादा कद्र महसूस होती है। तब आपका सारा फोकस उस इंसान की अच्छाइयों पर रहता है, ना कि उसकी बुराइयों पर, क्योंकि आप उन्हें जैसे वो है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे रिश्तों में गलतफहमी और क्रिटिसाइज करने के चांसेस कम हो जाते हैं। याद रहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देता है जो आप सोचते हैं। यानी अगर आप दूसरों की शिकायत करेंगे तो खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप सामने वाले के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे तो वो भी आपके लिए वही सोचेगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में ग्रैटिट्यूड फील करें और जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखें। यहाँ पर कुछ तरीके हैं अपने रिश्तों में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के। पहला, अपने 3 बेहद करीबी रिश्ते चूज करें। इनमें से हर एक की फोटो अपने पास रखें। आप उस फोटो में उनके साथ हो सकते हैं या फिर उनकी अकेले की फोटो भी चलेगी। दूसरा, ये सोचिए कि आप उस इंसान के प्रति क्यों ग्रेटफुल है। इस इंसान के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको अच्छी लगती है। आपको उनके बारे में क्या अच्छा लगता है।
हो सकता है कि उनके अंदर सब्र, हमदर्दी या दया जैसी क्वालिटी हो जो आपको पसंद हो, या शायद आप उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हो, या वो आपको इसलिए अच्छे लगते हो क्योंकि वो आपको हमेशा सपोर्ट और हेल्प करते रहे हो। तीसरा, अब इन तीनों की फोटो अपने सामने रखिए। हर एक की टॉप 5 क्वालिटीज को चूज करें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जब आप ये लिस्ट बनाएंगे तो इसे ऐसे सेंटेंस में लिखिए जैसे आप पर्सनली उस इंसान को थैंक यू कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, थैंक यू जॉन, मुझे हमेशा हंसाने के लिए। लास्ट में ये सारी फोटोज अपने पास रखिए। उनकी तरफ देखते हुए, हर एक का नाम लेते हुए ये मैजिक वर्ड्स कहिए, थैंक यू। आप चाहे तो ये फोटो अपने फोन में भी सेव कर सकते हैं या फिर इन फोटोज को अपने बैग या पॉकेट में रख सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप दिन में 3 बार इन फोटोज को देखते हुए उनके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। ये प्रैक्टिस आपके रिश्तों पर पॉजिटिव असर डालेगी। जब आप अपने रिश्तों में अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होंगे तो वे उतने ही अच्छे होते जाएंगे। आगे है 4th डे, मैजिकल हेल्थ। हम में से कई लोग अपनी हेल्थ को लेकर के लापरवाह होते हैं। शायद आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल तभी रखते होंगे जब आप बीमार पड़ते होंगे, लेकिन आपने ये भी तो महसूस किया होगा कि अच्छी हेल्थ के बिना जिंदगी बेकार है। अगर हेल्थ ही ठीक ना रहे तो इंसान लाइफ में कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। जरा सोचिए, जब आपको सर्दी या फ्लू होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और दुआ करते हैं कि अब जल्दी से ठीक हो जाए। उस टाइम हमें हेल्थ की वैल्यू सही मायनों में समझ आती है। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें हेल्दी डाइट लेना और डेली एक्सरसाइज करना भी शामिल है। हालांकि आप अपनी हेल्थ एक और तरीके से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो तरीका है ग्रेटफुल फील करना। जी हाँ, अक्सर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले भी बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति ग्रेटफुल फील करें। जैसा कि हमने कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जब आप किसी चीज का शुक्रिया अदा करते हैं तो वही चीज आपको और ज्यादा मिलती है। इसलिए अपनी हेल्थ का शुक्रिया अदा करके आप और ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं। आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा एनर्जी और खुशियां ला सकते हैं। आपकी स्किन या मसल्स में सुधार हो सकता है कि आपके सेंसेस यानी देखना, सुनना वगैरह में भी सुधार आ जाए। जो लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा टेंशन और स्ट्रेस से कोसों दूर रहते हैं। स्ट्रेस और टेंशन ही दुनिया भर की बीमारियों की जड़ है, और रिसर्च में तो ये बात साबित हुई है कि जो लोग अपनी जिंदगी में डेली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो औरों से ज्यादा हेल्दी और लंबी लाइफ जीते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोगों की बीमारी भी जल्दी से ठीक हो जाती है। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ के प्रति ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पैराग्राफ जरा ध्यान से पढ़िए। ये पैराग्राफ आपकी बॉडी की हेल्थ को लेकर है। अपनी आंखें बंद करके इन लाइंस को रिपीट करें। अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए गहरा ग्रैटिट्यूड फील करें। याद रहे, ये सोचना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी और हेल्थ के लिए क्यों ग्रेटफुल हैं। ग्रेटफुल का यही रीजन आपको और भी ज्यादा ग्रेटफुल फील करने में हेल्प करेगा। जितना ज्यादा गहराई के साथ आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतना ही जल्दी आपको अपनी हेल्थ में सुधार दिखाई देगा। अपने पैरों के बारे में सोचिए, जो आपको बैलेंस बनाए रखने में, चलने में, खड़े होने में, डांस और एक्सरसाइज करने में, यानी हर वो काम जिसके लिए पैरों की जरूरत होती है, उनमें हेल्प करते हैं। आप घर, बाहर, ऑफिस या घूमने जहां भी जाते हैं, इन्हीं पैरों की वजह से जा पाते हैं। इसलिए इन्हें थैंक यू कहिए। अपने हाथों के बारे में सोचिए, जो आपको हर काम करने में हेल्प करते हैं। सोचिए जरा, अगर हाथ ना होते तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, ना लिख पाते, ना खा पाते, ना अपना फोन या कंप्यूटर यूज कर पाते। इसलिए अपने हाथों और उंगलियों को भी थैंक यू कहिए। अब अपने 5 सेंसेस के बारे में सोचिए। आपका सेंस ऑफ टेस्ट आपको प्लेजर फील कराता है, जिसकी वजह से आप बढ़िया खाने का मजा ले पाते हैं। आप जो मर्जी खा पी सकते हैं। अपने इस अमेजिंग सेंस को भी थैंक यू कहिए। आपकी सेंस ऑफ स्मेल, जिसकी वजह से आप हर खुशबू का एहसास ले पाते हैं, चाहे वो फूल हो, परफ्यूम हो या फिर बारिश में मिट्टी से आती सौंधी सौंधी खुशबू हो, ये सब आपके सूंघने की पावर की वजह से ही है। इसलिए इसे भी थैंक यू कहना ना भूले।
आपका सेंस ऑफ टच आपको अलग अलग चीजों का एहसास दिलाता है। आपको ठंडे या गर्म चीजों का इसी से पता चलता है। सेंस ऑफ टच की वजह से ही आप किसी को छू सकते हैं और उनके टच को महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपने इस कीमती सेंस ऑफ टच को भी थैंक यू कहिए। और आपकी आंखें जो आपको दुनिया भर की चीजें देखने में हेल्प करती है, इन्हीं की वजह से आप अपने करीबी लोगों को देख पाते हैं। आप बुक्स और ईमेल्स पढ़ पाते हैं, टीवी देख पाते हैं, नेचर की खूबसूरती को एंजॉय कर पाते हैं। तो अपनी इन्हीं कीमती आंखों को भी थैंक यू कहिए जो आपको दुनिया देखने में हेल्प करती हैं। और हाँ, आपके ये जो कान हैं, लोगों की आवाज आप तक पहुंचाते हैं। आप अपने करीबी लोगों की बातें सुन सकते हैं, आप म्यूजिक और रेडियो सुनते हैं। यानी अगर आपके कान नहीं होते तो ये सारी आवाजें आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आपको इन कानों के प्रति भी ग्रेटफुल फील करना चाहिए। और आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से ही आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाती है और आपके सारे सेंसेस काम कर पाते हैं। इसमें इतनी पावर है कि मिलियन इंफॉर्मेशन 1 सेकंड में ही प्रोसेस कर लेता है। वो ब्रेन ही है जिसकी वजह से इंसान अपनी लाइफ सही मायनों में एंजॉय कर पाता है। सोचिए, अगर ब्रेन ना होता तो क्या होता? इसलिए अपने ब्रेन और माइंड को भी थैंक यू कहिए। साथ ही आपकी बॉडी के लाखों करोड़ों सेल्स बिना रुके दिन रात काम करते हैं। ये आपके ऑर्गन्स को बनाते हैं। ये सेल्स आपके ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं ताकि आपके ऑर्गन्स आपकी बॉडी को क्लीन, फिल्टर और नया कर सके। तो ये कोशिकाएं, ये सेल्स ही है जो आपको जिंदा रहने में हेल्प करती हैं। इसलिए अपनी हर सेल, हर कोशिका और ऑर्गन को भी अच्छे से फंक्शन करने के लिए थैंक यू कहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आपका हार्ट यानी आपका दिल, ये आपके बाकी ऑर्गन्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है। आपका हार्ट ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करके बॉडी के हर पार्ट को जिंदा रखता है। इसलिए अपने हार्ट को भी शुक्रिया अदा करना ना भूले। अपने हर एक बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलने के बाद एक पेपर लीजिए और उसमें ये सेंटेंस लिखिए, अच्छी सेहत एक तोहफा है जो मुझे जिंदा रखती है। इस पेपर को अपने पास रखें। जब भी आप इसे देखें, धीरे से पढ़ना शुरू करें और अपनी अच्छी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। खुद को हमेशा फिट और हेल्दी रखने का यही बेस्ट तरीका है कि हम अपनी बॉडी और गुड हेल्थ की कद्र करें और उसके प्रति शुक्रगुजार रहे। यकीन मानिए, इससे आपकी हेल्थ और भी अच्छी रहेगी और आपको हेल्थ की असली कीमत भी समझ में आएगी। और इसी के साथ अब आगे है डे 5 यानी कि मैजिक मनी। पैसे की कमी के चलते लोग इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि पैसे की वजह से हम अपने मन में टेंशन, जलन, शक और डर जैसी फीलिंग्स क्रिएट ना होने दें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। ये फीलिंग्स ना तो हमें और पैसा कमाने में हेल्प करेंगी और ना ही हमारी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगी, क्योंकि ये फीलिंग्स हमारे मन में ग्रैटिट्यूड की कमी से आती है। जबकि शिकायत और बहस करना या फ्रस्ट्रेट होना, ये सब ग्रैटिट्यूड में शामिल नहीं है, बल्कि इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब होगी। ये सोचना कि मेरे पास पैसे की कमी है या मैं बहुत गरीब हूँ, आपको उन चीजों के प्रति अनग्रेटफुल बनाता है। जो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, जो आपको मिला है उसके लिए ग्रेटफुल फील करें, चाहे बेशक आपके पास वो चीज कम हो। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। जो हमारे पास है उसके प्रति ग्रेटफुल फील। और बताइए, जिंदगी कैसी? हालचाल पूछने की बजाय कोई हमसे जिंदगी के बारे में पूछता है तो बड़ी लंबी चौड़ी सी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। रिलेशनशिप, करियर है, हेल्थ है, बड़ी सारी चीजें हैं और हमें ना सब बढ़िया चाहिए। बस उसी को बढ़िया करने में रात दिन हम लगे रहते हैं। वैसे एक पावर अगर आपके पास आ जाए और वो सब कुछ ठीक कर दे, कितना अच्छा होना। जैसा कि हम अक्सर बोलते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक होना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल आपके पास ऑलरेडी वो पावर है और आज की समरी में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी पारेख और मैं हूं एक गीगलर। ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने यानी कि गीगल ने बनाया है इस समरी को, जहां पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं इस समरी को, जिसका नाम है द मैजिक, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो
क्या आपको पता है कि आपके पास अपनी ड्रीम लाइफ जीने की पावर है? आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं और हर वो खुशी पा सकते हैं जिसका आप सब हैं। ये सारे सपने पूरे करने का जो सीक्रेट है, उसे इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न मैजिक कहती है। मैजिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सेम चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्राना या आभार व्यक्त करना पॉजिटिव फीलिंग एनर्जी क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में किस तरीके से काम करते हैं, ये बात समझने के बाद आप भी अपने लिए एक भरा पूरा जीवन बना सकते हैं। अभी आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हैं, इसी ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, और जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग और ग्रेटिट्यूड की कमी की वजह से है। इस समरी में आप उन अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में सीखेंगे जो हमें गहराई से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, और ये वो सीक्रेट है जो आपके पास पहले से है, उसे और ज्यादा अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी ये समरी। तो यहाँ पर अलग अलग प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है जो लाइफ के अलग अलग पहलू जैसे कि हेल्थ, रिलेशनशिप और पैसों से जुड़ी है। लेकिन कॉमन आइडिया हमेशा गहराई और दिल से शुक्रगुजार होना है। तो अब देर किस बात की, आप भी अपनी जिंदगी में मैजिक क्रिएट करने के लिए इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई को एकदम बदल सकते हैं। तो आइए इस खूबसूरत जर्नी का हम हिस्सा बनते हैं और सबसे पहले जानते हैं अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड, यानी बाइबल में अबंडेंस यानी समृद्धि को लेकर के एक पैसेज है जो लाइफ में अबंडेंस लाने का तरीका बताता है। ये पैसेज कुछ इस तरीके से है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी, जिसके पास नहीं है वो भी जो उसके पास है उससे ले लिया जाएगा। अब पहली नजर से देखने पर यह बात एकदम गलत लगती है। जिसके पास पहले से है उसे और ज्यादा क्यों मिलना चाहिए? लेकिन यहाँ पर बात ज्यादा मटेरियल चीजों की नहीं है, बल्कि ज्यादा शुक्रगुजार होने की है। इस पैसेज का मतलब है जिन लोगों में ज्यादा ग्रेटिट्यूड है उन्हें लाइफ में ज्यादा मिलता है, और जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है उनके पास जो पहले से है वो भी चला जाता है। तो यानी जब आप शुक्रगुजार फील करते हो तो वो आपको ज्यादा मिलता है, जबकि अनग्रेटफुल लोगों को कुछ नहीं मिलता। और मैजिक आपको वो चीज अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा जो आपको चाहिए। ये बात किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, और ना ही आपको पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को समझने के लिए धार्मिक होने की जरूरत है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक फंडामेंटल लॉ है जो बताता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है पूरे यूनिवर्स में फैली हुई एनर्जी के बारे में। इसमें यह भी शामिल है कि एटम कैसे बनते हैं और प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल है, यानी सेम चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ये वो चीज है जो एटम और सेल्स को आपस में कनेक्ट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स और फीलिंग्स की एनर्जी यूज करती है, यानी आप जो भी सोचेंगे या फील करेंगे वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपको बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, बार बार जॉब छोड़ने का ख्याल आपके दिल में आता है, आप हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के बहुत दुखी रहते हैं, आप जब दिन रात इन्हीं सारी बातों को लेकर परेशान रहेंगे तो ये चीजें आपको और ज्यादा परेशान करेंगी। आप कभी अपने नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कि आप उनके बारे में सोचना छोड़ ना दें। तो ठीक इसके ऑपोजिट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में भी काम करता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अपनी जॉब के बारे में पॉजिटिव सोचना। ये सोचिए कि आप कितने लकी हैं कि आपके पास एक जॉब है, आप अपने काम को कितना एंजॉय करते हैं। जब आप इस तरीके की पॉजिटिव फीलिंग रखेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। अब जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे उतनी ही अबंडेंस आपकी लाइफ में होगी। आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद थोड़ा जाना पहचाना लगा होगा। ये सेम उसी तरीके से है जो सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। न्यूटन ने फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन डेवलप किए थे, उनमें से एक ये भी है, एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, यानी हर एक्शन का ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन जरूर से होता है। ठीक ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है।
जब आप यूनिवर्स को थैंक्स कहते हैं, आपको गिफ्ट मिलता है। गिविंग यानी देने का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन है रिसीविंग यानी मिलना। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। चाहे बेशक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम ना सुना हो, तो भी आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। अपनी लाइफ के उन एरियाज के बारे में सोचिए जहां पर आपको अबेंडेंस लगती हो। जैसे मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में आप अपनी फैमिली और दोस्तों से बहुत गहराई से कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये वो एरिया है जहां पर आप ग्रेटिट्यूड यूज करते हैं। तभी तो आपके रिश्तों में इतना सारा प्यार और गर्माहट है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की, द मैजिक फॉर्मूला। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? आपको अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने होंगे? जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं कि ग्रेटिट्यूड हमारी जिंदगी में मैजिक क्रिएट करता है। तो आज से आप ये मैजिक वर्ड्स बोलना शुरू कर दीजिए। थैंक यू। जो कुछ आपके साथ अच्छा होता है उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करें। यही वो वर्ड है जो आपको ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल फील कराएगा। मैजिक फॉर्मूला के ये कुछ स्टेप्स है। पहले ये वर्ड सोचिए और बोलिए थैंक यू। दूसरा स्टेप, आप जो भी ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं उसे बढ़ाने के लिए ये वर्ड सोचिए और बोलिए। तीसरा, ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना ज्यादा अबेंडेंस लेकर आता है। ग्रेटिट्यूड एक फीलिंग है, इसीलिए जब आप ग्रेटिट्यूड फील करें तो जितना हो सके उतना ज्यादा गहराई और सच्चे मन से ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ही आपको लाइफ में वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं। चलिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब लोग कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो इसका मतलब है कि आपको लाइफ में जो कुछ भी मिला है इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। जो भी आपके पास है उसके प्रति शुक्रगुजार होना आपकी लाइफ में उन चीजों की और भी कद्र कराएगा और आपकी लाइफ में उन चीजों की कभी कमी नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के ग्रेटफुल है तो आप देखेंगे कि आपके पास और पैसा आ रहा है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के ग्रेटफुल फील करेंगे तो धीरे धीरे आपके रिश्तों में और सुधार आता जाएगा। लेकिन याद रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों तरफ से काम करता है। जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कम होने लगती है तो आपका फोकस नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा हो जाता है, और जब आपका फोकस नेगेटिव होगा तो आपकी लाइफ में उन चीजों की कमी होगी जिन्हें लेकर आप नेगेटिव सोच रहे हैं। ये सिचुएशन तब आती है जब आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं या शिकायतें करते हैं। तो जितना ज्यादा आप कमियों के बारे में सोचेंगे उतना ही आपको कम मिलेगा, क्योंकि ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि आप जो भी सोचेंगे वही आपको मिलेगा। तो ये है लर्निंग की फर्स्ट स्टेज की ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे की जाए। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। उन सारी चीजों की एक लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप अपनी लिस्ट कैसे बनाते हैं ये ज्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी लिस्ट में कम से कम 10 चीजें होनी चाहिए जिसके लिए आप जिंदगी में ग्रेटफुल है, शुक्रगुजार है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि लिस्ट की उन सारी चीजों के लिए आप क्यों ग्रेटफुल है। लिस्ट तैयार करने के बाद एक एक आइटम को पढ़िए, या तो मन में पढ़िए या जोर से पढ़िए, और हर आइटम को पढ़ने के बाद 3 बार थैंक यू कहिए। याद रहे कि आपको हर एक आइटम के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रेटफुल फील करने लायक 10 आइटम नहीं मिल रहे हैं तो जरा अपनी जिंदगी के बारे में गौर से सोचिए। आप अपनी फैमिली, दोस्त, घर, जॉब या अपने पेट्स किसी के भी प्रति ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो खाना आपको डेली मिलता है और जो पानी आप पीते हैं उसके लिए ही आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। अगर आप गौर से सोचेंगे तो जिंदगी में ऐसी कई सारी चीजें मिलेगी जिनके प्रति हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो जब भी आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें तो हमेशा खुश होकर करें, जिससे कि आपको और भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील हो। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी जिंदगी में और ज्यादा अबंडेंस आएगी। इसीलिए हर रोज अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना बिल्कुल ना भूले। अब आता है सेकंड डे, द मैजिक रॉक। लाइफ में जो भी चीज आपको ये याद दिलाई कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, वही चीज आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगी। ये चीज ऑब्जेक्ट या सिंबल पर भी अप्लाई होती है।
ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है मैजिक रॉक। ये मैजिक रॉक द सीक्रेट मूवी में यूज किया गया था। फिल्म के नरेटर ली ब्राउजर एक ऐसे पिता की कहानी सुनाते हैं जिसका बेटा मौत की कगार पर था। वो आदमी ग्रैटिट्यूड रॉक यानी मैजिक रॉक यूज किया करता था ताकि वो अपने बेटे की हेल्थ के लिए शुक्रगुजार फील करना ना भूले। नतीजा ये हुआ कि उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा, जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। तो आप भी अपना एक मैजिक रॉक बना सकते हैं जो आपको डेली ग्रैटिट्यूड फील करने की याद दिलाने का काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले तो एक छोटा सा पत्थर ले लीजिए जो आपकी हथेली में फिट हो सके। पत्थर इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए और जो पकड़ने में स्मूथ और कंफर्टेबल हो। तो इस मैजिक रॉक को आप अपने सिरहाने रखें और जब भी आप सोने जाए आपकी नजर उस पर पड़नी चाहिए। सोने से पहले अपना मैजिक रॉक उठाइए और अपनी मुट्ठी में बंद कीजिए। उन सारी अच्छी बातों के बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ में हुई है, जिनके लिए आप ऊपर वाले की शुक्रगुजार हैं। अपनी लाइफ की बेस्ट चीजों पर फोकस करते हुए कहिए थैंक यू। उसके बाद अपना मैजिक रॉक वापस अपनी जगह पर रख दो। आपको ये प्रैक्टिस रोज करनी होगी। सोने से पहले हमेशा अपनी लाइफ की बेस्ट चीजों के बारे में सोचिए। इससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला तो ये कि आपको कई अच्छी चीजों के बारे में पता चलेगा जो आपके साथ हुई है। दूसरा, आपके साथ जो भी चीजें हुई हैं उनमें से बेस्ट चूज करना ये साबित करता है कि लाइफ में हमारे साथ कितना कुछ अच्छा हुआ है जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तीसरी चीज, इससे आपको हर रोज एक हैप्पी और ग्रेटफुल वाली फीलिंग महसूस होगी। अब जानते हैं थर्ड डे के बारे में, मैजिकल रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्ते जो होते हैं वो लाइफ का नेचुरल पार्ट है। हर कोई अपने एक्सपीरियंस और क्रिएशन दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है जो उसे खुशी और लाइफ को मीनिंगफुल होने का एहसास दिलाती है। इसीलिए दूसरों के साथ आपके रिश्ते काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रैटिट्यूड फील कराने के लिए रिलेशनशिप्स भी एक पावरफुल मीडियम है। ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतना ही अपने रिश्तों में खुशियां और गर्माहट फील करेंगे। ये आपको और आपके रिश्तों को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आपके अंदर और ज्यादा सब्र, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस और हमदर्दी की फीलिंग को डेवलप करता है। तो आखिर ग्रैटिट्यूड हमारे रिश्तों में कैसे सुधार लाता है? असल में जब हम सामने वाले के प्रति ग्रेटफुल होते हैं तो हमें उनकी और ज्यादा कद्र महसूस होती है। तब आपका सारा फोकस उस इंसान की अच्छाइयों पर रहता है, ना कि उसकी बुराइयों पर, क्योंकि आप उन्हें जैसे वो है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे रिश्तों में गलतफहमी और क्रिटिसाइज करने के चांसेस कम हो जाते हैं। याद रहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देता है जो आप सोचते हैं। यानी अगर आप दूसरों की शिकायत करेंगे तो खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप सामने वाले के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे तो वो भी आपके लिए वही सोचेगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में ग्रैटिट्यूड फील करें और जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखें। यहाँ पर कुछ तरीके हैं अपने रिश्तों में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के। पहला, अपने 3 बेहद करीबी रिश्ते चूज करें। इनमें से हर एक की फोटो अपने पास रखें। आप उस फोटो में उनके साथ हो सकते हैं या फिर उनकी अकेले की फोटो भी चलेगी। दूसरा, ये सोचिए कि आप उस इंसान के प्रति क्यों ग्रेटफुल है। इस इंसान के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको अच्छी लगती है। आपको उनके बारे में क्या अच्छा लगता है। हो सकता है कि उनके अंदर सब्र, हमदर्दी या दया जैसी क्वालिटी हो जो आपको पसंद हो, या शायद आप उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हो, या वो आपको इसलिए अच्छे लगते हो क्योंकि वो आपको हमेशा सपोर्ट और हेल्प करते रहे हो। तीसरा, अब इन तीनों की फोटो अपने सामने रखिए। हर एक की टॉप 5 क्वालिटीज को चूज करें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जब आप ये लिस्ट बनाएंगे तो इसे ऐसे सेंटेंस में लिखिए जैसे आप पर्सनली उस इंसान को थैंक यू कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, थैंक यू जॉन, मुझे हमेशा हंसाने के लिए। लास्ट में ये सारी फोटोज अपने पास रखिए। उनकी तरफ देखते हुए, हर एक का नाम लेते हुए ये मैजिक वर्ड्स कहिए, थैंक यू। आप चाहे तो ये फोटो अपने फोन में भी सेव कर सकते हैं या फिर इन फोटोज को अपने बैग या पॉकेट में रख सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप दिन में 3 बार इन फोटोज को देखते हुए उनके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। ये प्रैक्टिस आपके रिश्तों पर पॉजिटिव असर डालेगी
जब आप अपने रिश्तों में अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होंगे तो वे उतने ही अच्छे होते जाएंगे। आगे है फोर्थ डे, मैजिकल हेल्थ। हम में से कई लोग अपनी हेल्थ को लेकर के लापरवाह होते हैं। शायद आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल तभी रखते होंगे जब आप बीमार पड़ते होंगे। लेकिन आपने ये भी तो महसूस किया होगा कि अच्छी हेल्थ के बिना जिंदगी बेकार है। अगर हेल्थ ही ठीक ना रहे तो इंसान लाइफ में कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। जरा सोचिए, जब आपको सर्दी या फ्लू होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और दुआ करते हैं कि अब जल्दी से ठीक हो जाए। उस टाइम हमें हेल्थ की वैल्यू सही मायनों में समझ आती है। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें हेल्दी डाइट लेना और डेली एक्सरसाइज करना भी शामिल है। हालांकि आप अपनी हेल्थ एक और तरीके से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो तरीका है ग्रेटफुल फील करना। जी हाँ, अक्सर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले भी बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति ग्रेटफुल फील करें। जैसा कि हमने कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जब आप किसी चीज का शुक्रिया अदा करते हैं तो वही चीज आपको और ज्यादा मिलती है। इसलिए अपनी हेल्थ का शुक्रिया अदा करके आप और ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं। आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा एनर्जी और खुशियां ला सकते हैं। आपकी स्किन या मसल्स में सुधार हो सकता है कि आपके सेंसेस यानी देखना, सुनना वगैरह में भी सुधार आ जाए। जो लोग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा टेंशन और स्ट्रेस से कोसों दूर रहते हैं। स्ट्रेस और टेंशन ही दुनिया भर की बीमारियों की जड़ है, और रिसर्च में तो ये बात साबित हुई है कि जो लोग अपनी जिंदगी में डेली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो औरों से ज्यादा हेल्दी और लंबी लाइफ जीते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोगों की बीमारी भी जल्दी से ठीक हो जाती है। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पैराग्राफ जरा ध्यान से पढ़िए। ये पैराग्राफ आपकी बॉडी की हेल्थ को लेकर है। अपनी आंखें बंद करके इन लाइंस को रिपीट करें। अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए गहरा ग्रेटिट्यूड फील करें। याद रहे, ये सोचना भी उतना ही